उसको नरम कर रहे होते हैं, टूलिंग करके ना उसकी हार्डनेस ख़त्म कर रहे होते हैं, पॉलिश कर रहे होते हैं। आपको ये सेट 2500 में सारा कुछ होगा। अगर मैकेनिक फिर वो आपको 3500 में लगा के देता है, 1000 को कमाता है, तो फिर भी आप 10,000 के मुकाबले में आप कम अज़ कम 6,500 में बचत आपको कस्टमर को फिर भी अगर मैकेनिक के थ्रू भी कराते हैं। तो ये क्लच प्लेट के ऊपर से मैं लेदर उतार रहा हूँ। अच्छा, जो ख़राब हो गया होता है। जी जनाब, के 200 लूज हो जाता है, उसे हम दोबारा अपनी जगह पे लेकर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गाड़ियाँ आपके पास मौजूद होती हैं और गाड़ी चलाते चलाते उसमें ख़राबी भी आ जाती है और उस ख़राबी को दूर करने के लिए फिर आप नए पार्ट्स भी ख़रीदते हैं और बाज़ लोग जो हैं वो उसको रिपेयर करवाने की भी सोचते हैं। तो आज मेरे साथ भी ऐसा ही वाक़या पेश आया। मेरी गाड़ी की क्लच प्लेट है वो ख़राब हो गई, तो मैंने भी सोचा कि बजाय नई क्लच प्लेट डलवाने के क्यों ना मैं भी इसको अपने बजट के हिसाब को देखते हुए रिपेयर करवाऊं। तो मैं रिपेयर करवाने के लिए पहुंचा तो ये टाउनशिप के इलाके में शहादत क्लच प्लेट वर्क्स के नाम से बड़ी मारूफ़ ये दुकान है। 35 साल से इनका ये दावा है कि वो ये क्लच प्लेट ठीक करने का काम कर रहे हैं। तो ये कौन कौन सी क्लच प्लेट, कौन कौन सी गाड़ी की क्लच प्लेट कितने वक्त में रिपेयर कर लेते हैं, उस पर कितना ख़र्चा आता है और क्या वो इसकी गारंटी भी देते हैं, ठीक करने के बाद कितना टाइम एक क्लच प्लेट निकाल लेती है, और इस पे इनसे बात करते हैं और कौन कौन से मराहिल से गुज़र के वो एक जो पुरानी क्लच प्लेट जो ख़राब हो जाती है, प्रेशर प्लेट ख़राब हो जाती है, फ्राई व्हील अगर ख़राब हो जाता है गाड़ी का, तो उसको कैसे ठीक करते हैं, कैसे कौन कौन से मराहिल हैं, ये भी आप आगे आपको दिखाते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं ये शहादत क्लच प्लेट के जो ऑनर हैं शहादत हुसैन और उनके साथ उनके भाई सदाकत अली, जो इस काम में महारत रखते हैं और कम ख़र्च में लोगों की जो गाड़ियाँ हैं उसको बड़ी आसानी ठीक कर देते हैं। ये सारा अब हम आपको दिखाते हैं, आइए। सर जी, ये क्या कर रहे हैं आप इस वक्त इसके साथ ये क्लच प्लेट के जो क्लच को तैयार कर रहे हैं, नई लेदर लगा। थोड़ा सा ऊंचा बोलना है। अच्छा, ये सर बताएं ये क्या है, ये जो आप जिसके ऊपर ये आप ठोका ठोकी कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं और ये क्या कर रहे हैं आप? ये वजन गाड़ी की क्लच प्लेट है। अच्छा, क्लच प्लेट और इसके ऊपर नई लेदर भी लगा रहे हैं। ये गाड़ी में कैसे मसला आता है, क्लच प्लेट ख़राब कैसे होती है? ये जो क्लच पे बहुत अच्छे हैं या साइड ब्रेक खेत की चला रहे थे तो ये लेदर खराब हो गया। इस सूरत में लेदर नहीं लगा रहे हैं। ये कौन कौन सी गाड़ी की आप क्लच प्लेट बना लेते हैं, उसको रिपेयर कर लेते हैं? हम टोटली गाड़ी को मज़न ये जो 600 सीसी गाड़ी से लेके कितने सीसी का गाड़ी? सर भी अमेरिकन गाड़ी हो, जर्मनी की गाड़ी हो, जापान की गाड़ी हो, लोकल गाड़ी हो, हर गाड़ी में रिपेयरिंग करते हैं। अच्छा, तो आपका नाम शहादत है। शहादत साहब, कब से आप ये काम कर रहे हैं? 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। जी सर। तो ये 600 सीसी गाड़ी की क्लच प्लेट का कम से कम कितने पैसे आप लेते हैं रिपेयर करने के? ये 1500 से लेकर 1800 खर्चा पड़ता है इसमें, जबकि आप नहीं ले तो वो तकरीबन 10 से 12 हज़ार का खर्चा पड़ता है क्लच प्लेट का। इसकी लाइफ उतनी ही होती है जितनी आपकी किलोमीटर की होती है। ठीक है, तो जो बड़ी गाड़ी है 1300 सीसी का, उसका कितना खर्चा आता है ये क्लच प्लेट वो रिपेयर? तकरीबन 2200 से लेकर 2500 तक। ये जो आजकल जापानीज़ गाड़ियाँ आ रही हैं, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आ रही हैं,
ऑटोमेटिक में तो क्लच प्लेट नहीं होती, नहीं, लेकिन जो उसमें मैनुअल जापानीज़ गाड़ियाँ आती हैं वो भी इतने में ही हो जाती हैं। हाँ मैनुअल जो होंगी वो भी उसी को भी दे देंगे। तो कितना वक्त लग जाता है एक क्लच प्लेट को रिपेयर करने में? तकरीबन ये सेट को तैयार करने में 1 घंटा से 1.5 घंटा लग जाता है। तो उसकी फिर आप गारंटी भी देते हैं कि जो भी तैयार करवा के जाता है उसको गारंटी मिलेगी इतने टाइम की या नहीं? गारंटी इससे देते हैं क्योंकि अगर उसमें ड्राइवर अगर थका हुआ बंदा कोई बैठ गया तो फिर वो हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे ये इसकी जापानी की भी कोई गारंटी नहीं, सही, लेकिन इसकी लाइफ जापानी जितनी है। ठीक। मतलब आम अच्छा एक ड्राइवर है, एक तो मैकेनिकल फॉल्ट कभी भी आ सकता है, गाड़ी में मशीनरी है, लेकिन जो अच्छा ड्राइवर है होंडा ताला देना मुझे, वो ये बनवा के लेके जाता है, उसकी लाइफ कितनी फिर निकल जाती है? उतनी जितने 0 मीटर डब्बा पैक चलाते हैं ना उतनी लाइफ है। सही है। तो आपके पास यहाँ पे पार्ट्स भी हैं, पार्ट्स भी आपने रखे हैं? इसके हवाले से पार्ट्स है, क्लच प्लेट के हवाले से पार्ट्स है। मतलब क्लच के रिलेटेड जितने पार्ट्स हैं वो भी आपके हाँ पास जी, हैं? क्लच प्लेट का तो ये आपने काम खुद सीखा, किसी से सीखा या खुद ही देख देख के सीखे आप? सर जी तकरीबन काम मैंने खुद अपने तजुर्बे पे किया। तो ये आप पाकिस्तान में किया या बाहर से कहीं से सीख के आए? क्योंकि अपने हमने देखा है बेशतर जो कारीगर होते हैं अच्छे, वो कहते हैं कि हम बाहर काम नहीं करते सर रहे। नहीं। ये देख सकते हैं आप, ये मेरी गाड़ी की क्लच प्लेट है जिसको अब ये शहादत साहब खोल कर इसको चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शहादत साहब इसमें क्या नुक्स अभी तक आपको नज़र आया? सर इसमें तो एक तो आपकी क्लच बैरिंग ख़राब हुआ है जिससे वो फिंगर को सर हीट कर, दूसरा आपका ये लेदर हो गया इसका, वो हम चेक कर रहे हैं। बाकी फ्राइविल की दबाव का चेक कर रहे हैं इसके। सही। तो इस पर कितना टाइम लगेगा ये सारे चेकअप करना? अभी हमारा प्रोसीजर के एंड पे है, हमें इसको तकरीबन ज़्यादा 5 से 7 मिनट लगेंगे। मतलब 5 से 7 मिनट में मेरी ये क्लच प्लेट ठीक हो जाएगी? जी जी सर ठीक हो गई। ये लेदर नई लाइनिंग लग चुकी है इसमें, पुरानी लाइनिंग की निकाल के नई लाइनिंग मुझे लगा दी है। बेटा तो सर जी अपना नाम ला के आया हूँ। ये बताएं, ये जो आप काम कर रहे हैं, ये तवे को घुमा रहे हैं, देखने में ये तवा लग रहा है, ये क्या है? इसको क्या कर रहे हैं आप? ये फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील की टूलिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये किस लिए होता है, इसका पर्पस क्या है? वो हार्डनेस आ जाती है, फ्लाई व्हील के बीच में हार्डनेस आ जाती है, वो उसको नरम कर रहे हैं, उसको टूलिंग करके अच्छा, उसकी हार्डनेस ख़त्म कर रहे हैं, ठीक। पॉलिश कर रहे हैं। तो ये इस वक्त ये कौन सी गाड़ी का है जो आप कर रहे हैं? ये कोरे गाड़ी है। ये कोरे गाड़ी का है। तो सारी जितनी भी फ्लाई व्हील जो होता है वो अगर ख़राब हो जाए तो नया की बजाय ये इस तरह करवा ले तो बेहतर हो जाता, ठीक हो जाता है? हाँ ये लाजमी करते हैं, हार्डनेस आ जाती है चलने। तो ये कितना टाइम लगता है एक फ्लाई व्हील की हार्डनेस को कम करने के लिए? मुश्किल टाइम कुछ ज़्यादा टाइम करते हैं, कोई काम में तो ज़रा कम टाइम करते हैं। अच्छा, तो आप ये कब से काम कर रहे हैं, कितना अरसा हो गया आपको ये करते हुए? मुझे क्या भाई 8 साल हो गए, वैसे 7 से 25 साल हो गए। अच्छा, तो कितना खर्चा आता है? फ़र्ज़ करें ये जो कोरे गाड़ी है इसका ये फ्लाई व्हील जो आप उसकी हार्डनेस ख़त्म कर रहे हैं, तो ये नया कितने का मिलता है? और अगर इसको इसी तरह आपके साथ रिपेयर करवाएं तो कितना फ़र्क पड़ जाता है? इसके कितने अखराजात लेते हैं आप कम से कम इसमें? टूलिंग कम ज़्यादा 250-300 रुपये लेते हैं। 250-300 रुपये में टूल कर देते हैं, तो जो उसकी हार्डनेस है गाड़ी की वो फ्लाई व्हील की वो ख़त्म हो जाती है। फ्लाई व्हील भी ख़त्म कर देते हैं। इससे जो क्लच का मसला होता है वो नहीं रहता? वो क्लच प्लेट वैसे लेदर दोनों साइडें नहीं होती है, 0 मीटर होती है, इसका बैलेंस ख़राब होता है और उसको बैलेंस करना ज़रूरी होता है ताकि उसके साथ अगर अच्छी हो। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सदाकत अली है। ठीक हो। तो शहादत साहब, ये बड़ी जो वर्कशॉपों वाले हैं जो लोगों से हज़ारों रुपये ले लेते हैं ऐसे कामों की, कभी वो भी आपको लेके जाते हैं कि यार ये हमारा काम कर दो? सर जी वही लेके जाते हैं। हमारा काम
हमारे पास काम वही लोग लेकर आते हैं, वो तैयार करके आगे फिर वो कस्टमर को दे दें तो बताओगे। वो कस्टमर से फिर जितने मर्जी आगे चार्ज करें। तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है आम आदमी अगर वो ये तीनों बंदों को फ़ायदा है, कस्टमर को फ़ायदा है, मैकेनिक को फ़ायदा है, हमें फ़ायदा है, ये तीनों को फ़ायदा है। मतलब एक नॉर्मल जो मीडियम मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप ये काम करवा रहे हैं, ये तकरीबन आप नहीं लेने जाएँ तो मैक्सिमम ये 10 से 12 हज़ार का आपको ये सेट 2500 में सारा कुछ होगा। अगर मैकेनिक दिन भर वो आपको 3500 में लगा के देता है, 1000 को कमाता है, तो फिर भी आप 10,000 के मुकाबले में आप कम अज़ कम 6,500 में बचत आपको कस्टमर को फिर भी अगर मैकेनिक के थ्रू कराते हैं। ये बता रहा हूँ तीनों बंदों को, तीनों फर्क है। तो ये क्या कर रहे हैं भाई यानी इसको क्या कहते हैं इस सारे प्रोसेस को? ये सर हम आपके गियर ये चेक कर रहे हैं कि गाड़ी के अंदर गियर लगेगी या नहीं लगेगी। ये गाड़ी में फिटिंग के मतलब ना उसे फ्री करके चेक कर रहे हैं। ये कैसे पता लग जाता है आपको? ये सर ये क्लच को दबाया है और ये गियर लगा रहे हैं जिसका ये क्वेश्चन है। अब ये आप देख रहे हैं कि मेरी गाड़ी की क्लच प्लेट तकरीबन आखिरी मराहिल में है। जो मरीज़ अब इनके पास लेके आए थे ये क्लच प्लेट के डॉक्टर इनको कह सकते हैं, और इन्होंने अपनी महारत से उसका इलाज अब कर दिया है। तो अब आखिरी टांके लगाए जा रहे हैं बस क्लच प्लेट के, तो इसके बाद ये हमारी क्लच प्लेट तैयार होगी।